सका है तू न मैं तेरा। बच्चा तो ठीक है ना? सॉरी, हम उनकी प्रेगनेंसी नहीं बचा सके, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप लोग मिल सकते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है डैड। हमने अपने बच्चे को खो दिया सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी आपकी वजह से छिन गई डैड। यहाँ तो तुम दोनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वर्दा, वो और इसके साथ किंजा गए हैं इसके लिए गिफ्ट लेने के लिए, तो बस। तो तुमने उनका इंतजार नहीं किया, पहले ही केक काट लिया? केक ये तो इट्स जस्ट फॉर द पिक्चर्स यू नो। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। शांति प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या? देखो, और किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो। और जिस तरह से तुमने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है कि शायद अम्मी के बाद ये पहला मौका है जिस पर मैं वाकई दिल से खुश हूँ। वेल देखो, तुम्हें बर्थडे गिफ्ट तो मैं देने वाली हूँ, तो फिर वो इज्जत क्या कहूँ मैं तुम्हें? तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। I mean, तुम कितना कुछ करते हो, ट्यूशंस पढ़ाते हो, अपनी फीस भरते हो, इनफैक्ट अपनी सिस्टर की भी हेल्प करते हो। यू नो, जिस दिन से मुझे ये बात पता चली है, आई रियली रिस्पेक्ट यू और मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। जाने भी दो यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तुम तो शर्मिंदा कर रही हो मुझे। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि 2 ट्यूशन और ले लूँ। तुम्हारा कर्ज है ना मुझ पर, फीस वाला, वो भी तो लौटाना है मुझे। खबरदार खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात की भी तो। क्या हो गया तुम्हें? I mean, जब भी तुम्हारी जॉब लगेगी तो दे देना मेरे पैसे वापस। What's a big deal? और अभी और इसी वक्त मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोई ट्यूशंस नहीं पढ़ाओगे, अपनी स्टडीज पे फोकस करोगे। तुम मेरे साथ हो तो मैं हर वो काम करूँ जो तुम्हें खुशी दे, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैं चलें? तुम कहाँ रह गए थे वकार? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खाना लगवाऊं? भूख लग रही होगी। नहीं मापा, मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुनो, कई दिन से एक बात सोच रही थी। जी। तुम नरगिस को आज शाम को बाहर लेके जाओ ना, शॉपिंग वगैरह के लिए। उसको मौसम के कपड़े दिलवा दो, जो भी उसे चाहिए वो खरीद दो उसको। पापा मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने। देखो मेरी बात सुनो, जब से शादी हुई है तुम उसको एक बार भी कहीं बाहर लेके नहीं गए अपने साथ। शॉपिंग करने के लिए ले जाओ उसको, थोड़ी देर के लिए घुमाओ फिराओ और डिनर भी साथ कर लेना। तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। मैं उसे पैसे दे दूंगा, वो खुद ले आएगी या आप उसके साथ चले जाइएगा बस। क्या हो गया तुमको वकार? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ने लगे हो तुम? बच्चों ने कुछ कह दिया, दफ्तर जाने का इरादा तर्क कर दिया, अब बहुएं कुछ कह देंगी तो घर छोड़ के चले जाओगे। ये सही नहीं है। हर मसले का हल फरार नहीं होता वकार। बस आज तुम शाम को नरगिस को लेके जा रहे हो बाहर, शॉपिंग कराओगे उसको और डिनर करके आओगे तुम वापस। समझ गए ना? मैं नरगिस से कह देती हूँ शाम को तैयार हो जाए। बस मैं कुछ और नहीं सुनूंगी।
भाभी आप यहाँ पे? शानज़े एकदम से इतनी घबरा सी क्यों गई थी? उसके बाकी क्लास फेलोज भी उसके साथ नहीं थे। ऐसी क्या बात हो सकती है? पता तो लगाना पड़ेगा। सुनो जी बीबी जी। शानज़े किधर है? वो टेरेस पर गई हैं। ठीक है, तुम ऐसा करो 2 कप चाय बना दो। जी बीबी जी। थैंक यू। मैं भी बस किसी को कहने ही वाली थी। तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आई थिंक इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे या प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। ये तो अच्छी बात है बहुत। अच्छा शानज़े, तुम्हारा मेहरीन से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने कुछ कहा है आपसे क्या? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना? एक घर में रहते हुए इतना आइडिया तो हो ही जाता है ना। उन्हें बस उस नरगिस आंटी की वजह से मुझसे इशू है, वो उनके रिश्तेदार जो है। मगर शानज़े, जब वो हॉस्पिटल से वापस आई तो तुम उससे मिलने भी नहीं गई। हाँ तो वो जो सारी फजूल बातें करती फिर रही हैं कि उनका मिसकैरेज पापा की वजह से हुआ है, तो मैं कैसे उनसे बातें कर लूँ? और आपने आई थिंक ये बात नोटिस नहीं की कि महरीन भाभी की वजह से सुहेब भाई भी मुझसे बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट जब से मामा की डेथ हुई है वो तो जैसे उन्होंने मुझसे आंखें फेर ली हो। क्या मैंने किसी से कंप्लेन की इस बारे में? बेवकूफ है वो जो महरीन की बातों में आ जाता है। उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम उसकी इकलौती बहन हो और छोटी भी। अब असद को ही देख लो, वो कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हारी हर चीज, खाने पीने से लेकर हर चीज की फिक्र रहती है उन्हें। सुहेब भाई भी इसी तरह मेरा ख्याल रखते थे। शानज़े, वो जो लड़का था तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में, क्या वो ही लड़का है जिसकी वजह से तुमने उस प्रपोजल से मना किया जो पप्पू के रेफरेंस से आया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। देखो शानज़े, मैं तुम्हारी भाभी होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ। भाभी नहीं, एक दोस्त समझकर तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज जस्ट माई क्लास फेलो। इनफैक्ट हम सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे और हम सब ने मिलकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा, मगर मुझे तो नहीं लगता कि तुम दोनों के अलावा वहाँ कोई और था। मैं वहाँ पर काफ़ी देर रुकी अपना ऑर्डर पैक करवाने के लिए और मैंने देखा कि तुम दोनों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। अब तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? ही इज जस्ट माई क्लास फेलो। इनफैक्ट वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है और स्टडीज़ में हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो बस सिर्फ इसीलिए मैंने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली। वैसे अगर तुम उसमें इन्वॉल्व हो या उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। मैं घर वालों को कन्विंस करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, असद को भी। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लड़का ये भी बुरा नहीं है और जिसका तुम्हारे लिए प्रपोजल आया था उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। मगर होना वही चाहिए जिसमें तुम्हारी मर्जी है। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। अरे मेरी जान, आ जाऊंगी थोड़े दिन के बाद। क्यों परेशान हो रहे हो? हमेशा के लिए थोड़ी यहाँ रहने के लिए आई हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे मामू से बात कर लूँ, फिर बताती हूँ तुमको। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत। ओके, खुदा हाफिज। रोहेल बहुत उदास हो रहा है मेरे बगैर। कभी अकेला रहा नहीं ना इस तरह से।
बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ के बगैर नहीं रह पाते। सच कह रही हो तुम। अच्छा, कोई काम था क्या? जी, मैं पूछ रही थी कि रात में क्या बना लूं। तुम्हें खाने की परवाह करने की क्या जरूरत है? मैंने सलमा को सब कुछ बता दिया है। चलो इधर आओ, बैठो मेरे पास। चलो करीब करो कुर्सी मेरे। जी। तुम्हें याद नहीं रहा आज वकार के साथ तुम्हें बाहर जाना था? बल्कि तुम्हें भी याद दिलाना था वकार को। ओह, मैं भूल गई। मगर आपा, मेरी बात सुन। बेटियां तो ऐसे मौके तलाश करती हैं कि शौहरों के साथ अकेले कहीं निकलें बाहर, और तुम हो के ठीक है तुम्हारी शादी नॉर्मल हालात में नहीं हुई थी, लेकिन अब तो हालात को नॉर्मल हो जाना चाहिए ना। देखो नरगिस, तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा वकार को। आपा, मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन गुस्से में इतनी जल्दी आ जाते हैं, नाराज होने लगते हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस तुम घर के साथ साथ वकार पर भी तवज्जो दिया करो। माना कि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है पूरे घर को संभालने की, लेकिन कोई कामकाज तुमको अलीज़ा और महरीन को भी तो देने चाहिए ना। तुम्हें वकार से बातचीत करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका दिल अपने हाथ में लेना चाहिए। देखो, उसने अपने आप को तन्हाई के खोल में बंद कर लिया है, तो अब ये तुम्हारा काम है ना कि उसको तन्हाई के खोल से बाहर लेकर आओ। कोशिश तो करती हूँ आपा। चलो तो फिर ठीक है, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। और देखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं होगी। जो तुम्हारा दिल चाहे तुम खरीदना, और फिर अपने ही लिए नहीं, वकार के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेना। इस तरह से तुम दोनों को एक दूसरे की पसंद का अंदाजा हो जाएगा ना। चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। थैंक यू आपा, आप बहुत अच्छी हैं। अब तुम मेरे भाई को बिल्कुल पहले जैसा कर दो ना, तो फिर मैं भी तुम्हारा ढेर सारा शुक्रिया अदा करूंगी इंशाल्लाह। अब जाओ, तैयार हो जाओ अच्छी तरह से, ठीक है? ठीक है। हेलो जुहेब। हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं अलीज़े, कुछ कपड़े लेकर आई थी, वही देख रही थी। अच्छा, अरे यार, अगर तुम्हें शॉपिंग ही करनी थी तो मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें ले जाता। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने तो अलीज़े से भी नहीं कहा था, फिर भी वो ले आई। अच्छा, चलो गुड। अच्छा लगा सुन के कि मेरे अलावा इस घर में कोई और भी है जिसे तुम्हारी परवाह है। गुड। अच्छा, ये बताओ कि लंच तुम्हें टाइम पे मिल गया था? जी, सलमान को आप जिस काम लगा कर गए थे वो टाइम पर लंच लेकर आ गई थी। देखा कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, वो ऑफिस में काम भी नहीं था और आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। क्या हुआ तुम्हें? मैं तो इसीलिए तुम्हें सुबह ही कह रही थी कि ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, वो नो आई एम गुड, ठीक हूँ मैं। तुम अगर कहो तो हम किसी डॉक्टर को दिखा लें। मैंने कहा ना, मैंने मेडिसिन ली है,
आई एम ओके। वो रमशा कहाँ है? उसके एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो पढ़ने के लिए बिठाया। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो फिर मैं उसको बुलाती हूँ। वैसे भी वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। Really? बाप और बेटी का रिश्ता ही कुछ इस तरह का होता है। असद मैं सोच रही थी कि रमशा के एग्जाम्स हो जाएं तो फिर हम कोई ट्रिप प्लान करें। इतने टाइम से हम कहीं गए नहीं हैं। सॉरी एलिज़ा, अभी नहीं। बिजनेस में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो अभी मुश्किल होगा। मैं इतने अरसे से ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरी हर बात को इग्नोर कर देते हो, जिससे मेरी किसी बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही ना हो। अलीज़ा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। बिजनेस में इतने इश्यूज चल रहे हैं और तुम मुझसे ट्रैवलिंग की बात कर रही हो। जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो ले जाऊंगा मैं तुम्हें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज जाना जरूरी नहीं है, फिर कभी और चले जाएंगे। मैं ठीक हूँ, ठीक, चलो। वकार, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यार मैं ठीक हूँ, अगर नहीं गया ना तो आप खामखा मुझ पर तोहमत लगाएंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, अब ये हो गया वो हो गया, क्या करूँ। चलो आ जाओ। वैसे अगर तुम उसमें इन्वॉल्व हो या उसके साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। मैं घर वालों को कन्विंस करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मजे का यार। अच्छा यार, अब तो उस लॉटरी का नाम बता दे जो तेरे नाम की लगी है। लॉटरी का कोई नाम नहीं होता है प्यारे, ये उसी के नाम पर होती है जिसके नाम पर निकलती है। यार इतना खुला हाथ तो तेरा पूरी लाइफ में नहीं हुआ। ना ही तूने ऐसी कभी सालगिरह बनाई है भले हमारे साथ। दुआ कर कोई ऐसी लॉटरी हमारे हाथ भी लग जाए। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती जो इतनी खुशकिस्मती वाली लॉटरी निकल आए। कोई लड़की है क्या? पहले भी कहा है ना तुम सबसे, आम खाओ पेड़ मत गिनो। यार तुम हमें भी बताओ भाई, किन चक्रों में हो? खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए। तुम्हारे अब्बू सबसे पहले हमारे घर ही कॉल करते हैं। ऐसा ना हो कोई कारनामा कर डालो और हमारे घर वाले हमारी छतोड़ लगा दें। तो क्या हो गया, 2-4 जूते ही पड़ेंगे ना, खा लेना। यार के लिए इतना भी नहीं होता क्या? यानी तेरा पक्का प्लान है हमें मरवाने का? हाँ, कोई नहीं मरेगा, मैं आऊंगा साथ, फिक्र नहीं करो, सब संभाल लूंगा। दे इधर। हेलो, हाँ शांजे, क्या बात हो सकती है? हाँ बात हो सकती है। बस अभी अभी एक स्टूडेंट के साथ सर खपा कर आया। तो इसका मतलब है तुम भी फ्री नहीं हो? हाँ नहीं फ्री हूँ। वो मुझे मिलना था तुमसे। हाँ तो कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं ना। ओ भूल गया था, बल्कि कल तो संडे है। अच्छा मुझे बताओ कहाँ हो तुम, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन फॉरवर्ड करती हूँ, वहाँ आ जाना। ओके पहुँच रहा हूँ, सेंड मी। या ओके बाय।
सोचो अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो जब अलीज़े पुप्पो को बता रही थी कि उसने शांजे को किसी लड़के के साथ देखा तो मैं बता नहीं सकती थी बात। मैंने तो उनकी बात में दखल भी नहीं दिया और वहां से वापस आ गए। क्या 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 कहा तुमने? शांजे किसी लड़के में इन्वॉल्व? ये बकवास किसने की है तुमसे? अलीज़े ने देखा था उन्हें साथ में, वो शांजे से पूछ रही थी तो तभी मैंने सुना। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। तुम शाम के वक्त कहाँ जा रही हो शांजे? मैं वर्दा के घर जा रही हूँ, उससे कुछ नोट्स एक्सचेंज करने हैं। अच्छा। अलीज़ा भाभी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी। तुम इतनी रात को जा रही हो, वहाँ रात रहने का इरादा है? नहीं नहीं, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आप डैड को बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है। क्या मसला है मेरीन? शांजे तुमसे बात क्यों नहीं कर रही? हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उससे बात करने के लिए, और वैसे भी वो जिस तरह से बात करती है मेरी तरबियत में उसका जवाब देना नहीं सिखाया गया। मेरीन कैसे बात कर रही हो तुम शांजे के बारे में? तुम्हारी छोटी बहन की तरह है, कुछ तो ख्याल करो। पुप्पो मैंने भी उसे अपनी छोटी बहन ही समझा, इसीलिए लिहाज करती आई हूँ, वरना वो जिस तरीके से बात करती है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मगर मेरीन वो हमसे छोटी है, बड़े होने के नाते हमें कुछ तो लिहाज करना पड़ेगा ना। देखो जो तुम कह रही हो वो बात सही है, बट मामा की डेथ के बाद से उसको वक्त लगेगा ये सब कुछ समझने में। सॉरी, मेरा ख्याल है कि अगर हम उसे बर्दाश्त करते रहेंगे तो ये उसके साथ ज्यादती होगी, वो अपने साथ गलत करेगा। पुप्पो वैसे मेरीन कह तो सही रही है, शांसे को कुछ तो लिहाज होना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है। जिसमें कलर्स कौन कौन से? मैम इसमें 1 कलर से 1 डिजाइन से, आपको दूसरे डिजाइन में कलर्स मिल जाए। अच्छा, और उस वाले में ज्यादा कलर? हाँ ठीक है, इसका दूसरा मुझे जरा कलर दिखा। वकार अब ठीक है? हाँ यस हम ओके। तुम्हारा हो गया? अब जी बस ठीक है, आप पैक करवा लो, मैं पैसे जी। प्लीज शांजे अब तुम रो तो नहीं? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा बताओ तो सही, बात क्या है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी हो? मुझसे कोई गलती हो गई है? बताओ तो सही। गलती तुमसे नहीं बल्कि गलती मुझसे हुई है। हर किसी पे मैं अंधा एतमाद करती थी, मुझे लगता था कि मेरी भाभी भी मेरी अम्मी की तरह है, लेकिन मेरी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं है। अरे तुम भी ना बहुत ही भोली और मासूम हो। अगर भाभियां माओं की तरह हो गई तो पूरी दुनिया जन्नत ना बन जाए। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी तो कोई भी भाभी नहीं है ना। अच्छा मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने मुझे इस वक्त यहाँ पर क्यों बुलाया इस तरह? और भाभी ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतनी हर्ट हो गई? पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे इतना डिस्टर्ब करती रहती हैं हर वक्त, पता नहीं क्यों। तुमने अभी तक मुझे एक्चुअल बात नहीं बताई है। अच्छा ये वही भाभी हैं जो हमें आज मिली थी? हाँ, I mean, उनको लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई चक्कर है और इसी वजह से मैंने उस रिश्ते से इनकार किया। प्रपोजल आया था? हाँ आया था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैं जानती हूँ ये सब उस औरत की साजिश है, लेकिन मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तुम क्यों चुप हो? तुम्हें बुरा लगे शायद। क्या मतलब? आई एम सॉरी शांजा। For what? तुम्हारी भाभी गलत नहीं कहती। मतलब? तुम मुझ में इन्वॉल्व हो या नहीं, बट मैं तुम में इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ।
I'm helpless. हैरत है, शानज़ा ने अब तक मेरे मैसेजेस नहीं देखे। इतनी कॉल्स भी की हैं लेकिन उसने मुझे कॉल बैक नहीं किया। पता नहीं क्या मसला है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो आजकल बहुत डिस्टर्ब है और मैं भी उससे नाराज होकर बैठ गई। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आप एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच हो और चीज़ वगैरह मत डाल देगा और फ्राइज थोड़े से ऐसे, हाँ वो कर ले। आप अपने लिए ऑर्डर कर। मेरे लिए भी सैंडविच ठीक, वही वाला सैंडविच। थैंक यू। आपने तो वही ऑर्डर किया है जो मैंने किया है। तो हर्ष क्या है? हाँ मगर मेरा तो बड़ा परहेजी खाना है, इस वजह से मुझे हैरानगी हो रही। तो अच्छी बात है, मैं भी परहेजी खा लूंगी। सेफ्टी, वक्त से पहले। आप शायद मेरी हालत देख के। ऐसा नहीं, बल्कि बीवी को हर वो लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए जो उसके शौहर का हो। अगर आपको पता है, मेरी पिछली जिंदगी बहुत तल्ख रही। शादी के नाम से भी मुझे वहशत होती थी, फिर? लेकिन आपने मेरे ख्यालात बिल्कुल तब्दील कर दिए। मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, बल्कि मैंने तो आपसे तरीके से बात भी नहीं की। आप बहुत हसास हैं, बहुत नर्म दिल रखते हैं। अपनी बहन से, अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से इज्जत से बात करते हैं। मेरा यकीन करे, मुझे वो नजर से कोई जलन नहीं, बल्कि उनकी किस्मत पर रश्क महसूस होता है कि उन्हें आप जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तो मेरी औलाद तो मुझे समझती है कि मैं बेकार सा एक पुरानी मशीन के पुर्जे की तरह हूँ जो एक कोने में पड़ा हूँ। ऐसा नहीं है। अगर वो आपको ऐसा समझते तो इस मुश्किल वक्त में आपकी शादी ना कराते, बल्कि आपको किसी एक कमरे में मुलाजिम के हवाले कर दे। लेकिन वो चाहते थे कि आपकी जिंदगी एक बेहतर टर्न ले, एक मजबूत टर्न, इसलिए आपकी शादी कर दी। मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा मूड खराब है। इधर देखो, क्या हुआ तुम्हें? यार अलीज़ा सबको कह रही है कि शान से मुझसे बात नहीं करना चाहती। क्या? ये क्या बात हुई? शांति से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ हुआ था, जब नरगिस आंटी अपने भाई के घर गई थी। और वैसे भी शानज़ा को किसी की फिक्र नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं है। हमारे बेबी के टाइम पर भी वो एक बार भी रूम में आना तो दूर की बात है, उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसी हूँ। और जुहेब, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब ना हो, और ना ही मेरी अम्मा ने ऐसी तरबियत की है कि मैं इधर की बात उधर करूँ। तुम तो जानते हो ना मुझे। हाँ मैं जानता हूँ। मैंने कब कहा है कि मैं नहीं अग्री करता इस बात से। खुद सोचो, अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो जब अलीज़ा पुप्पो को बता रही थी कि उसने शानज़ा को किसी लड़के के साथ देखा, तो मैं बता नहीं सकती थी बात। मैंने तो उनकी बात में दखल भी नहीं दिया और वहां से वापस आ गए। क्या 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 कहा तुमने? शानज़ा किसी लड़के में इन्वॉल्व? ये बकवास किसने की है तुमसे? अलीज़ा ने देखा था उन्हें साथ में, वो शानज़ा से पूछ रही थी तो तभी मैंने सुना। मैं भी शानज़ा से जाके पता करता हूँ कि वो क्या करती फिरती है। सुहेब, सुहेब, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम?
सबके सामने बाहर जाके ये बात करोगे? हाँ। हम क्यों बुरे बनेंगे? मैं जाकर पप्पू से पूछता हूँ कि शानजे को इतनी आजादी क्यों दी हुई है। क्या करे हो ज़ुहैब? पप्पू, आपने जो मुझे मेडिसिन कहा थी वो मैं ले आया हूँ सब। हाँ बेटा, सब हैं। थैंक यू सो मच। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशी देखना नसीब करे। पप्पू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पप्पू, मैं पूछ रही थी कि वकार अंकल और नरगिस आंटी नहीं आए? बेटा अभी तो गए वो, अभी कैसे वापस आ जाएंगे। मैंने ही जबरदस्ती उन्हें भेजा है। भाई शादी के बाद से कहीं निकले नहीं ना बाहर दोनों एक साथ। मैंने कहा था उनसे कि डिनर वहीं करके आना बाहर ही। बेटा वकार के लिए अच्छा रहेगा ना, वो बेहतर महसूस करेगा इसलिए। अच्छा किया आपने पुप्पो। मैंने सलमा से कह दिया, वो बस खाना लगवा रही है। वो आपसे एक और बात करनी थी। शानजे को भी कहा करें कि हमारे बीच में आकर बैठा करें। उसने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। कैसी बातें करो बेटा, उसके इम्तिहान हो रहे हैं ना। दिन रात मेहनत कर रही है बेचारी बच्ची, अल्लाह उसे कामयाबी दे। अलीज़े, तुमने उसको फ़ोन करके पूछा कब आएगी वो? जी जी पुप्पो, बात हुई थी, बस वो आने वाली है। क्या मतलब? कहाँ गई वो उसको कुछ नोट्स चाहिए थे वर्दा से, बस आती होगी। अलीज़े, वक्त देख रही हो तुम? आने वाली होगी। अम्मी क्या गई? अब तो उसे आज़ादी मिल गई है। मैं बता रहा हूँ असद भाई, दिन ब दिन उसके रंग बदलते जा रहे हैं। अब तो उसे हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। क्या हो गया तुम्हें ज़ोहैब? किस तरह की बात कर रहे हो? असद भाई, जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना वही बता रहा हूँ। उसके कदम रोकने पड़ेंगे, ऐसा ना हो कि हमें मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़े वो। ज़ोहैब, जानते हो क्या कह रहे हो? लो और द बिटिया खुद ही आ गई ना उसको यहाँ छोड़ने के लिए। कैसे? वालेकुम सलाम। कैसी आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। भाभी, शानजे कहाँ है? मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही और मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मैं आ गई। वो तो कहकर गई थी कि तुम्हारे घर जा रही है। नहीं, वो मेरी तरफ तो नहीं आई। कहाँ से आ रही हो? अगर आपको अपनी सेकंड बीवी के साथ बाहर घूमने से फुर्सत मिले तो आपको बताओ ना। अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? प्लीज डैड, मेरी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस आप बहुत वरी हो रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं वर्दा के घर गई। प्लीज वकार। बेटा तुम्हें अलीज़ा बुला रही है अंदर। शानजे, वहीं रुको। कहां से आ रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां से आ रही हो? क्या मतलब है? कहा था वर्दा के घर हूं, अब अगर कसम उठाऊं तो आप सबको यकीन आएगा। बेहतर यही है कि तुम कसम उठा लो, क्योंकि अगर तुम वर्दा की तरफ होती तो वर्दा यहाँ तुम्हारा पता करने ना आती। कुछ अंदाजा है क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? कौन सा कॉलेज खुला होता है इस टाइम पर? अब्बू, मैं अम्मी को बता कर गई थी, बल्कि मैंने इन्हें फोन करके भी बताया था कि आज मुझे देर हो जाएगी। कितनी देर? रात हो जाएगी? सुबह से तुम निकली हो और रात के इस पहर में आकर करीब मैंने फोन कर दिया था, तुम्हारा तो अपना फोन बंद है। पता नहीं अब्बू, आपके कान कौन हमारे खिलाफ भरता रहता है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप करें ना मेरी फ्रेंड्स को फोन और चेक कर ले कि मैं उनके साथ थी या नहीं थी। अच्छा बस भी करे ना, कितना ऑर्डर आएंगे बेटी को? आपको कैसे पता किस तरह आई घर? अजरा बेगम,
इन दोनों बहन भाइयों के ना गलतियों पे पर्दे डालने छोड़ दो तुम। ये कभी तुम्हारे होने वाले नहीं है, पछताओगे तुम एक दिन। लिख लो मेरी बात। ठीक है ठीक है। बेटी का मामला, बेटी का मामला, बेटी को एहसास तक नहीं है। बाप की इज्जत का ख्याल होता तो रात को इस तरह घर वापस आती है। अब्बू मेरे कॉलेज में इवेंट्स हो रहे हैं और शाम को उसकी रिहर्सल्स होती हैं। वापसी पे मेरे फ्रेंड्स को भूख लगी तो इसलिए देर होगी, हम रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाने लगे। लेकिन मुझे पता था कि मैं जैसे ही घर आऊंगी ये सारा तमाशा होगा। तुम्हारे कॉलेज के इवेंट्स के लिए मैंने तो पैसे नहीं दिए तुम्हें। पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? तुमने दिए इससे पैसे? नहीं नहीं मैंने नहीं दिए, भला मेरे पास कहां से आएंगे इतने पैसे? ये भी तो आपकी ही बीवी हैं। इन्होंने कहां देने थे मुझे पैसे? सरमत भाई ने दिए मुझे पैसे। अब्बू अगर आपकी अब अदालत खत्म हो गई है तो मैं चली जाऊं अपने कमरे में। इधर देखो, अब तुम खड़े होकर कोई और बहाना सोच रही होगी ना। शाम से तुम इस घर से निकली हो, ना फोन उठा रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। कोई इसे इस घर में पूछने वाला है या नहीं? शानज़े के वालिद अभी जिंदा हैं और किसी को इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ खाने पे गई थी, वकार ने इसे खुद कॉल करके बुलाया था और हम सब साथ आए अभी। बताएं ना वकार। वो डैड, नरगिस आंटी क्या पूछ रही हैं, बताएं हमें। हमारे साथ ही डिनर पे। यस यस। अगर आप लोगों के साथ डिनर पर गई थी तो घर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तो हमें बता देती, हमने कौन सा मना करना था शानज़े? मेरे ख्याल से इसको झिझक महसूस हो रही होगी ये कहते हुए कि नरगिस वकार के साथ डिनर पे जा रही है। लेकिन पुप्पो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो गई ना। वकार अगर तुम फोन करके बता देते कि शानज़े तुम्हारे साथ है तो घर वालों को इतनी परेशानी ना होती ना। आई एम सॉरी, शायद सब मेरी वजह से हुआ है। शानज़े मेरी कॉल नहीं उठा रही थी तो मैं परेशान होके पूछने आ गई। अच्छा चलो शानज़े, अब तुम ऊपर जाओ, चेंज करो। वर्दा तुम भी जाओ। डैड, आपको पता है कि हम कितना परेशान हो गए थे कि शानज़े वर्दा के घर पे नहीं थी। आप उसे जरा समझाएं कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोग इसे समझाना शुरू करेंगे तो उल्टा मतलब लेके रोना शुरू कर देगी वो। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा